दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। पवित्र सावन सोमवार को मंदसौर जिले के गांव बेटी खेड़ी के ग्रामवासियों द्वारा क्षेत्र में बारिश की मनोकामना पूरी होने पर डीजे की धुन पर बेटी खेड़ी से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक कावड़ी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। जहां जगह जगह कावड़ियों का स्वागत कर स्वल्पाहार का आयोजन भी जगह जगह किया गया। आपको बता दें कि डीजे की धुन पर कावड़िया नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महादेव की जयकारों के साथ 12 किलोमीटर दूर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने मनोकामना की थी कि अगर जल्द बारिश होती है तो पैदल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। इसी क्रम में मनोकामना पूरी होने पर ग्रामवासियों द्वारा लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित पैदल कावड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक व मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह के सुपुत्र हर्षदीप सिंह डंग भी शामिल होकर भक्तों का स्वागत किया। कावड़ यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। कावड़ यात्रा ने कोटेश्वर महादेव पहुंचकर भक्तों द्वारा मनोकामना पूरी होने पर महादेव का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा में प्रमुख रूप से भाजपा नेता व जनपद सदस्य पंकज जाट, विनोद जाट, पप्पू जाट, नंदकिशोर जाट, जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। आज कावड़ यात्रा सोमवार को बेटीखेड़ी से कोटेश्वर महादेव के लिए गांव बेटीखेड़ी की समस्त भक्तजनों द्वारा, युवा साथियों द्वारा आज ये कावड़ यात्रा पैदल बेटीखेड़ी से कोटेश्वर के लिए निकाली जा रही है। गांव वालों का सभी का भोलेनाथ से मन्नत थी कि जल्दी बारिश हो, अच्छी बारिश हो गई है काफ़ी समय के बाद, इसलिए पूरा गाँव पैदल कोटेश्वर महादेव कावड़ यात्रा लेके जा रहा है। सावन के 7वें सोमवार पर सायकालीन आरती मंडल द्वारा विगत 11 वर्षों से शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण सावन मास 2 माह होने से आज सावन माह के 7वें सोमवार को भूत भावन भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव पालकी में विराज कर नगर भ्रमण को निकले। आज प्रातः पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर प्रतिमा को पालकी में बैठाया गया और भगवान शाही पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण को निकले। शाही सवारी में बैंड बाजे, गुजरात के नगाड़े, झांकियां और मातृशक्तियों द्वारा मनमोहक प्रदर्शन, शस्त्र कला का प्रदर्शन के साथ ही माताओं द्वारा सर पर कलश लेकर चल रही थी। शाही सवारी पशुपतिनाथ महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर वीर सावरकर मार्ग, धान मंडी, गणपति चौक, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, प्रताप चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, घंटाघर होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर समापन हुई। Krishna, Krishna.
आरती उतर रही है, पूजा पाठ कर रही है और भगवान से आग्रह प्राप्त करना चाहती है कि हे प्रभु हमारे इस राष्ट्र को अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर करें और जहाँ इंद्र देवता पानी के नहीं बचा पा रहे, वो पानी को बचा रहे, जिस प्रकार से लोग नाचते गाते जा रहे हैं, किस प्रकार से करते जा रहे हैं, आप देखिएगा लोग बिल्कुल खुशियों के धुन में नाचते गाते जा रहे हैं। शयनकाली आरती मंडल के द्वारा ये 11वां वर्ष है पालकी को लेके। भगवान आज पालकी में विराजमान होके और आज नगर भ्रमण पे निकले भक्तों का हालचाल जानने के लिए, और भक्त अपनी जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरी होती है। महादेव की ऐसी कृपा है कि सब पे कृपा बनाए रखे। हमारे आरती मंडल वालों की यही प्रार्थना भावना है। इसमें बहुत सारी विशेषता आप अभी देख रहे हैं। इसमें तो आपको ये लगेगा कि युवतियाँ जो नृत्य कर रही है तांडव, शिव तांडव, वो बहुत अच्छी प्रस्तुति है बालिकाओं की। 1 महीने की मेहनत है इसमें। भगवान की जो शाही पालकी में इनने जो मेहनत करी है, पूरी पालकी मंडल की टीम ने जो मेहनत करी है, आज वो आपके सामने है। 1 महीने से कम 1 माह से प्रैक्टिस चल रही थी इनकी, और तैयारी को 2-3 महीने से हम पूरी तैयारी कर रहे थे। आज भव्य रूप दिया। राजेश राव मराठा। नागपंचमी के अवसर पर देव नारायण मंदिर नरसिंह घाट अखाड़े पर आज सुबह से ही नाग देवता की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। नागपंचमी पर भक्तों द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने पर आज के दिन मन्नत उतरी जाती है। बता दें कि यह देव नारायण मंडी सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर पर आकर जो भी भक्त अपनी मनोकामना करता है वह पूरी होती है, और नागपंचमी को वे सभी भक्त अपनी मन्नत को उतारने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। पुजारी द्वारा नाग देवता को प्रातः काल दूध और गंगा जल से स्नान कराकर श्रृंगार किया गया। यहाँ नाग पंचमी हर साल के लिए मनाते हैं, और हर साल शाम को 7 बजे आरती उतारते हैं, और फिर कुंटल सवा कुंटल की खीर बांटते हैं हर साल, हर नाग पंचमी पे। और ये आयोजन रहता है। और फिर कार्तिक महीने तक सब सामान रहते ही है। कार्तिक महीने भंडारा भी रहता है, भंडारा भी होता है। भक्तों की मन्नत पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो भी मन्नत करते जाते हैं, पालना बांधते हैं सब। जो भी और कौन सा स्थान है? ये देवनारायण जी का स्थान है, भैरव बाबू जी का है, और माता जी का बालाजी का। किस क्षेत्र में? नरसिंहपुरा क्षेत्र में है। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल। ये मतलब हर साल नाग पंचमी पे मतलब ये उत्सव बनता है, और नाग देवता का पूजन भी होता है, दूध भी चढ़ाते हैं, भक्त लोग आते भी हैं, और जो जिसकी मनोकामना पूर्ण हो, बच्चे की कुछ भी मतलब पालना बंधाने की, तो वो भी इच्छा पूरी होती है क्या है। और शाम कितने वर्ष पुराना मंदिर है? और ये तो कम से कम वर्ष 100 साल ऊपर पुराना मंदिर है। 100 साल के ऊपर पुराना मंदिर है। कौन से क्षेत्र में है और क्या? ये नरसिंहपुरा क्षेत्र में है, नरसिंहपुरा नरसिंह घाट के पास में। ठीक है। आज श्रावण के 7वें सोमवार को नाग पंचमी का विशेष संयोग बना है। मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर सहित शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सावन की 7वें सोमवार को सुबह भगवान पशुपतिनाथ का पंचामृत से अभिषेक किया गया। प्रातःकाल आरती के बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। आज विशेष नाग पंचमी का संयोग होने से मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। मंदिर के पट सुबह 5 बजे खोल दिए गए थे। इसके बाद से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा और पदयात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त और भगवान के दर्शनों का सिलसिला 13 तक जारी रहेगा। उधर आज श्रावण की 7वें सोमवार को शाही पालकी का आयोजन किया जा रहा है। आज भगवान शाही पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सावन का भी सोमवार क्या? आज श्रावण मास का 7वां सोमवार, साथ में आज नाग पंचमी का महापर्व है। आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से समस्त काल सर्प दोष निवारण हो जाते हैं। साथ में श्रावण सोमवार होने के कारण से काफ़ी दर्शनार्थी में उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है। प्रातःकाल की बेला से लेकर काफ़ी दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी को जल, दूध, पंचामृत, पुष्प, बेलपत्र अर्पण करके धर्म लाभ ले रहे हैं।
चूँकि इंद्रदेव ने भी कुछ कुछ कृपा करी, फिर भी अच्छी कामना के लिए, अच्छी वर्षा हो, इसके लिए विविध दर्शनार्थी सबसे मिल करके भगवान से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु समल अच्छी बारिश हो और सब अच्छा वर्षा हो। साथ साथ आज श्रावण सोमवार का दिन है। आज के दिन श्री पशुपतिनाथ के रात्रि आरती मंडल के नवयुवकों के द्वारा शाही पालकी निकाली जाती है, जो आज शाही पालकी में भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक करके भगवान विराजमान हुए और भगवान मंदसौर के सभी धर्मावलंबियों के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान पशुपतिनाथ आशीर्वाद देने के लिए आज पशुपतिनाथ भगवान स्वयं पालकी में विराजमान होकर के शहर में पधारे हैं। कैलाश चंद्र भट्ट पुजारी पशुपतिनाथ। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबंधित 2020-21 सत्र की सभी नर्सिंग कोर्सेज जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग व एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी प्रथम वर्ष की एग्जाम नहीं हुआ है। इस कारण सभी स्टूडेंट्स मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाने वाली नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल के अधिकारियों द्वारा व नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा साठगांठ करके नियमानुसार संचालित न होने वाले कई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता प्रदान कर दी गई है। इसके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच करवाई जा रही है। सीबीआई जांच में मान्यता रद्द होने वाले नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में ट्रांसफर करने की नीति बनाई जाए, जिससे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा जब कॉलेजों में प्रवेश लिया गया था तब उन्होंने कॉलेज में मान्यता और संबद्धता है ये देखकर ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। लेकिन अब अगर बीच में मान्यता और संबद्धता समाप्त होती है तो स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस मामले पर जल्द एवं उचित संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। मध्य प्रदेश में जीएनएम नर्सिंग करने वाले लाखों स्टूडेंट्स के रिजल्ट घोषित नहीं किए जा रहे, जबकि परीक्षा ले ली गई है। आपसे अनुरोध है कि इन स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किए जाए। मध्य प्रदेश में अधिकारियों व मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारण विगत 3 वर्षों से नर्सिंग व पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के भविष्य को बर्बाद करने वाले अधिकारियों मंत्रियों को जेल नहीं हुई है। इसलिए स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद करने वाले सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों मंत्रियों को तत्काल जेल में डाला जाए। मध्य प्रदेश में विगत 3 वर्षों से नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, इसलिए स्टूडेंट्स को पोर्टल ओपन करवाकर जल्द स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को फीस जमा करवाने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की मांगों पर जल्द एवं उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो संगठन द्वारा लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध किया जाएगा। इसलिए आप धरने पर बैठे हैं क्या? ये हमारे नर्सिंग क्षेत्र के नर्सिंग संगठन के सभी विद्यार्थी बैठे हैं। इनकी पिछले 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है। अगर मैं बात करूँ बीएससी 2021 जो बैच है वो 3 साल से एक ही कक्षा में है। अगर कक्षा हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसके अंदर 4 बैचेस है, कि 4 कक्षाएं एक क्लास के अंदर चल रही है। यूनिवर्सिटी कोई ध्यान नहीं दे रही है पिछले 3 साल से। हमने शासन को भी कहीं बार अवगत करा दिया है, यूनिवर्सिटी को भी अवगत करा दिया है, पर कोई सुनने को रेडी नहीं है हमारा। इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आज हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन है, जो कि 3 दिन चलेगा, 21, 22, 23। आज हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो कल से हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। आपका नाम? विकास पाटीदार। हम नर्सिंग संगठन से है और हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारी 3 साल से एग्जाम्स नहीं हो रही हैं और हमारे जो कॉलेज में जो नर्सिंग छात्र हैं उनमें 4 बैचेस हैं, जो अब पहले 3 सालों की नहीं होगी तो फिर बाकी का क्या होगा। तो इस वजह से हम नर्सिंग छात्र संगठन से यहाँ पर हमारी मांगों को पूरा करने के लिए 3 दिन के लिए बैठे हुए हैं। आज हमारा पहला दिन है और अगर सरकार फिर भी नहीं कुछ सुनवाई करती है तो कल 2 दिन हमारी भूख हड़ताल रहेगी। प्रदेश में लगभग 80,000 से 1 लाख तक है और हमारे मंदसौर यूथ की बात करें तो उसमें कम से कम 1,000 छात्र हैं। इसका तो क्या है कि हमारे मतलब यूनिवर्सिटी से पहले हमारी एग्जाम के रिजल्ट आए भी थे, टाइम टेबल भी आया था, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन हो गए। कुछ इश्यूज हैं, इसकी वजह से इश्यूज हैं, लेकिन उसको जल्दी सॉल्व आउट किए थे, क्योंकि हम 4
बैचेस एक साथ कैसे आप एग्जाम कराओगे? इसलिए हमारी यही मांग है कि फर्स्ट ईयर को प्रमोशन दे और उसके बाद सेकेंड ईयर के एग्जाम्स ले। रूबी राजपूत। 1 अगस्त को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन पर आपकी द्वारा कोई कार्रवाई करनी तथा आगामी 3 दिवस में कार्रवाई नहीं करने पर मजबूर होकर चरणबद्ध आंदोलन करने के संबंध में मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष को सकल वाल्मीकि समाज संयुक्त मोर्चा संघ ने दिया ज्ञापन। सफाई कर्मचारियों की मांगे काफी समय से लंबित। इस बाबत कई बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं। विगत 1 अगस्त 2023 को भी हमारे द्वारा 6 सूत्रीय मांगों तथा एक ज्ञापन आपको दिया गया था तथा 7 दिवस में निराकरण की मांग की गई थी, लेकिन 21 दिन बीतने के बाद भी हमारी मांगों के संबंध में अभी तक नगर पालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर मांगों के संबंध में कोई चर्चा की गई, जिससे लग रहा है कि नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए सजग नहीं है तथा सफाई कर्मचारियों की मांगों के प्रति नगर पालिका उदासीन है, जिससे सफाई कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आगामी 3 दिवस में मांगों का निराकरण नहीं होने पर मजबूर होकर सफाई कर्मचारियों को चरणबद्ध आंदोलन करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर पालिका की होगी। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है वो हमने आज ज्ञापन नहीं, हमने रिमाइंडर दिया है 3 दिवसीय। इसके पूर्व हमने 1/8/2023 को 6 सूत्रीय मांगों का नगर पालिका में एक ज्ञापन सौंपा था सफाई कर्मचारियों के विषय में, तो उसे आज हमें 21 दिन हो चुके हैं। वहाँ से हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, हमें किसी को भी चर्चा के लिए वहाँ नहीं बुलाया गया, इसलिए हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन सब में रोष व्याप्त है। सभी नाराज़ हो रहे हैं कि इतने दिन होने के बाद में क्यों नहीं चर्चा की गई। इसका कारण ये है कि नगर पालिका सफाई कर्मचारियों के प्रति उदासीन है और सफाई कर्मचारियों के विषय में कोई आगे के विषय में इनके कोई सोचती नहीं है। क्योंकि नहीं, सीएमओ साहब ने आश्वासन नहीं, अभी हमने उसके बाद आज 21 दिन होने के बाद हमने 3 दिन का रिमाइंडर दिया है। अगर ये इसलिए दिया है कि अगर हमारे इन 3 दिन में अगर हमारी इन मांगों का निराकरण नहीं होता या इन 3 दिन के बीच में अगर हमें बुलाया जाता है कि जो भी समझ चर्चा के विषय में, और उस चर्चा के विषय में अगर जो बिंदुवार अगर हमारी समस्या हल हो जाती है तो ठीक, नहीं तो हम चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। मेरा मुकेश पटेल, मंदसौर। नगर पालिका में 1/8/2023 को एक ज्ञापन दिया गया था नगर पालिका द्वारा, समस्त नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा, तो उनकी मांगों के संबंध में अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो आज हमने पुनः एक नोटिस अभी जो हमने दिया है 21 तारीख का, तो उसमें अभी सीएमओ साहब तो नहीं मिले हैं, तो हमने उसके सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ का उसको दिया गया है। फिर उसके बाद में अध्यक्ष जी महोदय हमको मिली है, उनके मार्फत भी हमने फिर उनको एक ज्ञापन दिया गया है। हमने पुनः चर्चा की गई कि हमारा जो 21 दिन हो गए हैं अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है, और हमने 3 दिन का रिमाइंडर नोटिस दिया गया है। उसको अगर अभी आपने तत्काल हमको निराकरण का हेतु बुलाया नहीं गया है, और हमारे नगर पालिका की जो समस्त कर्मचारी की जो मांगे हैं उन्हें अगर आपने ना मंजूर की है और मंजूर नहीं की गई है, तो समस्त कर्मचारी धरना आंदोलन जैसे गाजी तरीके से होना आता है उस तरीके से हम धरना आंदोलन किया जाएंगे और काम भी बंद किया जाएगा। अगर हमारा निराकरण नहीं हुआ तो पुनः हम काम बंद भी कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय सभी कर्मचारी यूनियन का संभागीय अध्यक्ष प्रकाश तंवर। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण।
महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन, सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास, वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।